अगर आप फॉरेन एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, खास करके यूरोप में फॉरेन एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो बेल्जियम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये बड़ी ही सेंट्रली लोकेटेड पोजीशन पे है। यूरोपियन यूनियन की एक तरह से कैपिटल माना जाता है। इसकी बाउंड्रीज पे जो कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज में आपके पास जर्मनी है, फ्रांस है, नेदरलैंड्स है एंड लग्जमबर्ग भी है यूरोप में, एंड अक्रॉस द सी यूके पड़ जाता है। तो बहुत ही अच्छी रॉबस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री है एंड बहुत ही अर्बन कंट्री है, बाकी अनलाइक दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के। एंड यहाँ पे जो ट्यूशन फी है वो भी बहुत ही कम से स्टार्ट हो जाती है। एज लो एज 2900 यूरो से आपकी ट्यूशन फी स्टार्ट हो जाती है। मतलब 3 लाख रुपए सालाना के आप पढ़ के वहाँ दे के वहाँ पे पढ़ सकते हैं, चाहे आप इंडिया से भी हैं। तो इसकी बात करते हैं कि ट्यूशन फ़ी, तो देखिए ट्यूशन फ़ी की रेंज क्या है। 3,000 तो है, वो मिनिमम है। ओके, रेंज जाती है 9,000 तक, बट बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, डिग्रीज हैं मास्टर्स और बैचलर्स लेवल पे, जो आपको मिल जाएंगी तकरीबन 5-6 हज़ार यूरो की एक साल की। कुछ कम वाली भी हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोग्राम। और टाइप ऑफ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो किस किस फील्ड की डिग्रीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए हर तरह की फील्ड की डिग्रीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिसमें आपका आईटी कंप्यूटर साइंस हो गया, या फिर आप नेचुरल साइंसेस मतलब बायोलॉजी वगैरह से आ रहे हैं, या फिर आप आर्ट्स एंड लॉ ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहते हैं, या सोशल साइंसेस पढ़ना चाहते हैं, या हेल्थ। मास्टर्स लेवल पे तो आपके पास हर तरह की डिग्री अवेलेबल है, बट बैचलर्स लेवल पे भी तकरीबन आपको यही डिग्रीज मिल जाती हैं। कुछ कुछ फील्ड्स अवेलेबल नहीं होती। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इंग्लिश टॉट में यहाँ पे आपको ये सारी डिग्रीज मिल जाती हैं। एंड हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। टॉप 500 में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, कम से कम 7-8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 500 में आती हैं। 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप 100 में भी आती हैं। ग्लोबली की बात कर रहा हूँ, तो आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलने का चांस है यहाँ पे। फिर बात आ जाती है कि अगर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है तो क्या मुझे कोई इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। देखिए आपको मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। जो आपके आईएलटीएस टॉफल वगैरह होते हैं, हर प्रोग्राम की अपनी एक रिक्वायरमेंट है एंड उस रिक्वायरमेंट को मीट करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ट्यूशन फ़ी तो अफोर्डेबल है, बट बेल्जियम की जो सिटीज़ हैं वो बहुत ही अर्बन है एंड बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है, इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी रहती हैं। यहाँ पे आपको अपने रहने सहने के लिए फ़ंड्स चाहिए होंगे जो आपको दिखाने हैं अपने वीज़ा के लिए। कितने फ़ंड्स आपके पास होने चाहिए? आपके पास रफली अगर इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो 10 लाख रुपीज़ मिनिमम चाहिए, ताकि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस दिखा सकें। फिर बात आ जाती है कि ये इतने फंड्स चाहिए एंड एक्सपेंसिव है, तो क्या मेरे पास कोई वर्क राइट्स हैं ड्यूरिंग स्टडीज़? जब मैं पढ़ रहा हूँ मैं वहाँ पे काम कर सकता हूँ अपना खर्चा निकालने के लिए। तो आपके पास 20 आवर्स पर वीक के वर्क राइट्स हैं। एंड अगर आपके हॉलीडेज चल रहे हैं ऑफिशियल, तो उसमें आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स वर्क कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है उस टाइम पे। ये तो हो गई ड्यूरिंग स्टडीज़ की बात। इसके बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, उसके बाद आपके पास कितना टाइम होता है वहाँ पे रहने के लिए। बेल्जियम में आपको 1 साल का स्टे बैक मिलता है, जिसमें आप वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो एंड दूसरी चीज़ें भी हैं यहाँ पे इंक्लूडेड, जो कि आपके पास 1 साल का पीरियड है वहाँ पे स्टे बैक का। फिर बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉमनली पूछा जाता है कि क्या मेरे स्पाउस और बच्चे मेरे साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके स्पाउस एंड चिल्ड्रन अलाउड हैं एंड उसका एक प्रोसीजर है अपना, बट अलाउड है स्पाउस एंड चिल्ड्रन।